नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरों के साथ शेयर और बेल आइकन को तो बिल्कुल भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है 2018 एंड 2022 में पाकिस्तान की कंडीशन। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है 2018-2022 पाकिस्तान कंडीशन अंडर इमरान खान इकोनॉमी दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। से स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में जानेंगे। कई बार पहले हमने वीडियोस में कोशिश की है अलग अलग कंट्रीज की इकॉनमी के फ्यूचर के बारे में जानने की, लेकिन आज जानेंगे कि 2018 के बाद, यानी जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे, तब से अब तक आखिर कितना और कैसा चेंज आया है पाकिस्तानी इकॉनमी में, और आखिर कितना बदला है और कैसा बना है नया पाकिस्तान। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो 2018 में पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शंस हुए थे और इमरान खान की पीटीआई इस बारी इमरान खान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाने में कामयाब रही। लेकिन पीएम बनने के बाद इमरान खान ने आखिर पाकिस्तान को क्या दिया? शुरुआत करते हैं इकॉनमी से, और ये चार्ट काफी चीजें आपको पाकिस्तानी इकॉनमी के बारे में बता देगा। 2018 में पाकिस्तान की इकॉनमी यानी नॉमिनल जीडीपी 284 बिलियन डॉलर्स थी, जो कि पिछले साल यानी 2021 तक 299 बिलियन डॉलर्स तक पहुंची थी। यानी इमरान खान के 3 या 3.5 साल के टाइम पे पाकिस्तानी जीडीपी ने लगभग 15 बिलियन डॉलर्स का इंप्रूवमेंट दिखाया था। वैसे ये उससे कम है जो शुरुआत में प्रेडिक्ट किया गया था, यानी जब इमरान खान प्रधानमंत्री नहीं बने थे। और जीडीपी वाला चार्ट ही हमें एक और इन्फॉर्मेशन देगा जो भी नॉमिनल जीडीपी जितनी ही इंपॉर्टेंट है, और वो है पर कैपिटा इनकम। 2018 के समय पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम 1651.9 डॉलर्स थी, जो कि 2021 में गिरकर 1542.5 डॉलर्स पहुंच गई थी। इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने के अगले साल ही इसमें सबसे ज्यादा गिरावट आई थी, जब ये 1651.9 डॉलर्स से सीधा 1459.1 डॉलर्स पहुंच गया था। और इसके साथ जीडीपी ग्रोथ रेट भी जो 5.53% थी 2018 में, वो अगले ही साल 2019 में 2.08% हो गई थी। 2020 में भी इकोनॉमिक ग्रोथ या पर कैपिटा इनकम गिरी थी, लेकिन वो एक्सेप्टेबल था क्योंकि उस समय कोविड ने दुनिया भर में इकोनॉमी को इफेक्ट किया था। लेकिन पाकिस्तानी इकोनॉमी उससे पहले ही श्रिंक होना शुरू हो गई थी, और अगर इकोनॉमी श्रिंक हो रही थी, पर कैपिटा गिर रही थी, यानी लोगों के सामान को खरीदने का स्टेटस गिर रहा था, लेकिन एक चीज जो नहीं गिर रही थी वो था इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। इन्फ्लेशन वैसे एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा बढ़ती ही है, यानी इन्फ्लेशन जैसे जैसे आप फ्यूचर में जाओगे वैसे वैसे इंक्रीज होता रहेगा। और इसको समझने के लिए आपको कोई इकोनॉमी के एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। आज से 10 साल पहले जो समोसा 5 रुपए में मिलता था, आज उसी समोसे की कीमत 10 से 12 रुपए हो गई है। लेकिन एक गवर्नमेंट के पॉलिसीज पे बहुत डिपेंड करता है कि उनके टाइम पे इन्फ्लेशन नेचुरली बढ़ता है या फिर गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर देती है कि महंगाई को रॉकेट लग जाते हैं। और शायद इमरान खान की गवर्नमेंट दूसरी चीज करने में, यानी महंगाई को रॉकेट लगाने में पूरी तरह से कामयाब रही। 2018 में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 4.7% था, यानी ठीक था, एक्सेप्टेबल रेट से इन्फ्लेशन हो रहा था। लेकिन 2021 में तो इन्फ्लेशन ने जैसे सबको पीछे छोड़ दिया। जनवरी में 5%, फरवरी में 8%, मार्च में 9%, अप्रैल में 11%, मई में 10%, जून में 9%, जुलाई और अगस्त 8%, सितंबर 9%, अक्टूबर 9.2% और फाइनली नवंबर में वापस से अल्टीमेट टारगेट यानी डबल डिजिट अचीव कर लिया, जब इन्फ्लेशन 11% को क्रॉस कर गया। और अगर कोई पाकिस्तान से वीडियो देख रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में क्लियरली बता सकता है, क्योंकि एक ही साल की शुरुआत और एंड में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला होगा आपको महंगाई में। चीजों की महंगाई के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी पाकिस्तान में बहुत महंगी होती जा रही है। पिछले साल के एंड में ही मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि शुगर पेट्रोल के बाद अब इलेक्ट्रिसिटी को भी पाकिस्तानी महंगाई ने पकड़ लिया है, और इसका सीधा असर हो रहा है उस पॉपुलेशन पे जो कि धीरे धीरे पॉवर्टी से उठ रही थी, या फिर वो जो कि मिडिल क्लास में थी। लेकिन एक चीज आपके दिमाग में भी आती होगी, क्योंकि मेरे दिमाग में भी आती थी, कि काफी सारा पैसा बिलियन डॉलर्स में
IMF, वर्ल्ड बैंक, चाइना, सऊदी, ये सारी कंट्रीज या ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान को देती हैं, तो फिर वो पैसा आखिर जाता कहाँ है? आज के समय में पाकिस्तान को कोई भी फ्री में पैसा नहीं देता है, यानी मैक्सिमम टाइम अब वो पैसा लोन के फॉर्म में दिया जाता है, जिससे डेब्ट यानी कर्जा पाकिस्तान के ऊपर बढ़ता जा रहा है। इमरान खान ने गवर्नमेंट में आने से पहले बोला था कि हम कभी पैसा नहीं लेंगे और नया पाकिस्तान इतना बढ़िया होगा कि पाकिस्तान दूसरों को कर्जा देगा और हम दूसरों की मदद करेंगे। मैं वो क्लिप लगा दूंगा अगर कॉपीराइट का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो, और अगर कोई कॉपीराइट का प्रॉब्लम हुआ तो आप खुद सर्च करके भी उस क्लिप को यूट्यूब या किसी सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। यानी आइडियली इमरान खान के पीएम बनने के बाद पाकिस्तान का कर्जा कम होना चाहिए था, लेकिन खान साहब के पीएम बनने के बाद पाकिस्तान का कर्जा कम नहीं हुआ है बल्कि और बढ़ा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मैंने एक डेटा उठाया है जिसमें बैंक ने क्लियरली बताया है कि 2018 में पाकिस्तान का डेब्ट 29,879 बिलियन पाकिस्तानी रुपए था, जो कि 2021 में मिड तक यानी जून 2021 तक बढ़कर 47,829 बिलियन पाकिस्तानी रुपए पहुंच गया है। यानी जिस लीडर ने पैसा नहीं लेने की बात की थी, उन्होंने अपने आधे टाइम में ही 18,000 बिलियन पाकिस्तानी रुपयों का कर्जा ले लिया है और फाइनली पिछले साल एंड यानी नवंबर तक आते आते ये डेब्ट 50,000 बिलियन पाकिस्तानी रुपए यानी 50 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए को क्रॉस कर गया है। और इसी तरह से इमरान खान के टाइम पे पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेब्ट भी काफी ज्यादा बड़ा है। इसको बिल्कुल सिंपल कर देता हूं ताकि जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें समझ में आ जाए, और अगर कोई पाकिस्तान से वीडियो देख रहा है तो सिंपल सी भाषा में ये समझो कि आप लोग जो पाकिस्तान से वीडियो देख रहे हो, आप हर एक बंदे पे इस वक्त 2,36,700 रुपयों का कर्जा है जो कि आप लोगों को वापस लौटाना है। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? इमरान खान जब पाकिस्तान के पीएम नहीं बने थे तब वो हमेशा पिछली गवर्नमेंट जैसे कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट पे करप्शन का ताना मारा करते थे कि ये लोग पैसा खा जाते हैं। लेकिन इमरान खान ने लिटरली क्या किया है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये एक जर्मन रजिस्टर्ड एसोसिएशन है जो कि वर्ल्ड बैंक के फॉर्मर एम्प्लॉयज ने फाउंड किया था, और ये 180 कंट्रीज को रैंकिंग देती है अपनी रिपोर्ट में, जो कि एक क्लियर मेजर होता है करप्शन का। और मजे की बात यह है कि इसी सेम एसोसिएशन ने 2018 के शुरुआत में पाकिस्तान को 117 रैंक दिया था, उस समय जब इमरान खान बोलते थे कि गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी नहीं रखती है कि पैसा कहां जा रहा है या पैसे का क्या हो रहा है। और इस सेम एसोसिएशन ने 2 साल पहले यानी 2020 में पाकिस्तान को 7 पोजीशन बढ़ाकर 124 यानी 124वें पोजीशन तक पहुंचा दिया है। यानी जिस करप्शन रैंकिंग में पाकिस्तान को 117th पोजीशन से नीचे की तरफ आना चाहिए था, उसमें 2 ही साल में 7 पोजीशन ऊपर की तरफ जंप। इसके साथ साथ रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भी पाकिस्तान धीरे धीरे गिरता जा रहा है। और इन सब रैंकिंग्स की गिरावट के साथ साथ पाकिस्तान में एक और चीज गिर रही है जो कि है उनका रुपया। एक सिंपल सी इमेज आपको ये बता देगी कि पाकिस्तानी रुपया 2018 के मुकाबले कितना गिर चुका है। 2018 में जो पाकिस्तानी रुपया एवरेज $1 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर हुआ करता था, वो आज 175 पाकिस्तानी रुपये पहुंच गया है। और ये दोनों तरफ से पाकिस्तान को इसलिए भी मार रहा है क्योंकि पाकिस्तान के पास कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है। जो कर्जा 2 साल पहले $1 का 130 रुपए में लिया था, उसी $1 के लिए अब वापस 175 रुपए करने पड़ेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, क्योंकि अब अगला सवाल जो आता है वो ये कि ठीक है, कर्जा सिर्फ पाकिस्तान ने ही नहीं लिया है, कर्जा हर कोई कंट्री लेता है। और कुछ कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स या यूनाइटेड किंगडम जो कि इस वक्त सुपर पावर्स बने बैठे हैं, इनके पास से जितना कर्जा है उससे अगर सुन लिया जाए तो उससे तो दुनिया शर्मा जाएगी। तो फिर पाकिस्तान के कर्जे पे ही क्यों बात होती है? ये बात बिल्कुल सही है कि हर कोई कर्जा लेता है, लेकिन वो कर्जा क्यों, कैसे और किस लिए लिया जा रहा है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। बैंक से घर बनाने के लिए लोन लेना हाउस लोन कहलाता है, लेकिन अपनी जेब में फूटी कौड़ी नहीं होना और 2 वक्त की रोटी खाने के लिए किसी से पैसे मांगना भीख कहलाती है। इंडिया का ही अगर एग्जाम्पल दे दूं और किसी दूसरे प्रोजेक्ट की नहीं, उसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं जिसके बारे में मैं चैनल पे बहुत पहले से बताता आ रहा हूं, तो वो है बुलेट ट्रेन। इंडिया का ही प्रोजेक्ट है जो कि हम जापान के साथ मिलकर बना रहे हैं। लेकिन क्या सारा पैसा इंडिया दे रहा है? नहीं, मैक्सिमम पैसा जापान दे रहा है, जो हमें उन्हें कुछ इंटरेस्ट के साथ वापस करना है। लेकिन इसको हमने कभी भीख नहीं कहा, क्योंकि इंडिया कैपेबल है कि वो पैसा वापस कर सकता है। लेकिन क्या इमरान खान के अंडर पाकिस्तान कैपेबल है? बिल्कुल नहीं। और बकायदा अब तो इमरान खान ने पूरी तरह से हथियार डाल दिया है।
कल तक तो बोला करते थे कि हमें कुछ पैसा चाहिए ताकि हम इकोनॉमी संभाल सके, जबकि अब तो खुल्लम खुल्ला बोलने लगे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है देश चलाने के लिए और पैसा चाहिए हमको कहीं से भी दो। लेकिन इसका कारण क्या है? देखो, कारण की बात करें तो इमरान खान या तो इंडिया को पॉइंट आउट कर देंगे कि यही लोग लफड़ा करते रहते हैं, या फिर अमेरिका या इजराइल को पकड़ लेंगे, लेकिन कभी खुद को नहीं देखेंगे। इमरान खान का इंडिया के लिए हेट्रेड सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है आज पाकिस्तानी इकोनॉमी का, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो बेसिक सुविधाएं जैसे हेल्थ केयर में पाकिस्तान का बजट 151 मिलियन डॉलर्स और डिफेंस का बजट 7.8 बिलियन डॉलर्स नहीं होता। अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान के पास $1 बिलियन शायद आए होंगे, जो पाकिस्तान ने डेवलपमेंट या फिर इकोनॉमी में लगाने के बजाय चाइना के 25 J-10C फाइटर जेट्स को खरीदने में लगा दिए, जिनको प्राउडली उन्होंने इंडिया के राफेल का तोड़ बताया है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की खस्ता हालत का जिम्मेदार कौन है? इमरान खान के अकॉर्डिंग इंडिया में बीजेपी या फिर आरएसएस। कश्मीर के अंदर से 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने इंडिया से ट्रेड पूरी तरह से खत्म कर दिया था, जिसका खामियाजा आज पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वही चीजें जो कम कॉस्ट में इंडिया से पाकिस्तान जाती थी, आज सेम चीजें दूसरी कंट्रीज से मंगानी पड़ रही हैं, जिसमें कॉस्ट तो है ही, लेकिन उसको उस कंट्री से लाने का कॉस्ट अलग है। इतने बड़े सफर का पेट्रोल, मैनेजमेंट, सबका कॉस्ट अलग है, जो कॉस्ट बहुत कम हो सकती थी अगर वही चीज बगल की कंट्री से सिर्फ 300-400 किलोमीटर दूर से आ रही होती। और आखिर में, क्योंकि मैं पाकिस्तान का तो सिटीजन नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए भी जो सबसे बड़ा फेलियर इमरान खान का रहा है वो है उनके इंटरनेशनल रिलेशंस। चाइना, टर्की, मलेशिया और एक दो और कुछ गिनी चुनी कंट्रीज, ये वो लिस्ट है जिनके साथ पाकिस्तान के आज अच्छे रिलेशंस है। टर्की से तो अब वैसे भी कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। एर्दोगन भाई साहब ने टर्की को वापस एटोमन एम्पायर बनाने के चक्कर में उसकी बैंड बजा दी है। टर्किश करेंसी, जिसको लिरा बोलते हैं, वो तो आज एर्दोगन भाई साहब को बहुत गालियां दे रही होगी, क्योंकि बहुत ही बुरी तरह से गिरी है लिरा पिछले कुछ समय में एर्दोगन की पॉलिसीज की वजह से। लेकिन इसमें इमरान खान का कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें बगल में तालिबान का रूल बहुत सही लगता है, लेकिन पाकिस्तान की खराब हालत का जिम्मेदार अपनी पॉलिसीज नहीं, पिछली गवर्नमेंट दिखती है। इंडिया से खराब रिलेशंस का जिम्मेदार बीजेपी या आरएसएस दिखता है, और अगर उन्हें कोई इंटरनेशनल लेवल पे नहीं पूछता तो फिर ये डेफिनेटली इंडिया या अमेरिका का षड्यंत्र होता है। इन शॉर्ट, मेरे लिए इमरान खान के टाइम पे पाकिस्तान की हालत काफी ज्यादा बुरी हुई है। न सिर्फ इंटरनल पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, इन्फ्लेशन ही, बल्कि इंटरनेशनल रिलेशंस में भी जो इमेज पाकिस्तान के इमरान खान और उनकी गवर्नमेंट ने बाहर रखी है, ये इन्हें फ्यूचर में किसी तरह से मदद नहीं करने वाली। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। सावन महंगा हो जाए तो आपने लगाना नहीं। आपने घबराना नहीं। आपने घबराना नहीं। सबसे पहले तो घबराना नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कब तक नहीं घबराना है, कब तक, मतलब कब तक? तो मैं अपनी लाइफ का, मतलब मैंने अभी तक जितनी जिंदगी गुजारी, सबसे वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का अगर टाइटल किसी को टैग देना होगा तो मैं इनको दूंगी। सबसे बड़ी बात अब तो लोग जो हैं बिल्कुल मर रहे हैं। नहीं, इनकी बातों से, ये जो पता नहीं कौन सी नत नई बातें लाते हैं, इंडिया से अच्छी हमारी इकोनॉमी है, हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मनता की बातें जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इनसे पूछा गया था, काफ़ी टाइम हो गया, 1-1.5 साल पहले की बात है, कि बहुत क्राइसिस हैं, बहुत मसले मसाइल हैं, क्योंकि जब से इनकी गवर्नमेंट आई है तब से ही लोग जूझ रहे हैं ऐसी कंडीशन से। कुछ नया नहीं है हमारे नज़दीक। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, कर्जे, इकोनॉमिकल की तबाहाली इनकी हुकूमत में बहुत ज़्यादा देखने को मिली। महंगाई तो सबसे ज़्यादा देखने को इनकी हुकूमत में मिली है, कि बजट, मिनी बजट भी आ रहा है, पूरा नहीं हो रहा। तो अच्छा, तो इनसे पूछा गया कि जी इतना ज़्यादा मसले मसाइल हैं, इतने प्रॉब्लम्स, इतने इश्यूज़ हैं, तो कब सुकून मिलेगा, कैसे सुकून मिल सकता है? तो इन्होंने पता है इतना हसीन जवाब दिया, इन्होंने कहा सुकून तो कब्र में, यानी इसका मतलब मर जाए कब्र चले गए। यानी इसका मतलब वो क्लियर कह रहे हैं कि यही ये सुकून है, इसके अलावा सुकून, इसके अलावा कोई सुकून नहीं है। आप मतलब कुछ एक्सपेक्ट ना करें अभी। अच्छा, मुझे वो दिन याद आ रहे हैं, अभी वीडियो के अंदर, वीडियो तो वॉइस ओवर थी भैया की हमारे, तो उसके अंदर पाकिस्तान के कुछ क्लिप लगाए गए थे, तो उसमें कुछ क्लिप ऐसे थे जब इन्होंने धरना दिया था, ओल्ड तो ये धरना दिया था इस्लामाबाद में, और जब इनकी हुकूमत नहीं थी, यंग लड़कियां, यंग लड़के इन्हें लाने के चक्कर में 2-2.5 महीने तक सड़कों पे बैठे, नाच गाने, खुशियाँ, मतलब ऐसा लगता था, मैं बिल्कुल सच बताऊं, कि पाकिस्तान में इनकलाब आने वाला है। अच्छा, आपको पता है ये वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं, यही वो वाहिद लीडर हैं जिनसे मुझे
सबसे ज़्यादा शिकायत इसलिए भी है कि इन्होंने मज़हब के नाम पे लूटा। ठीक है, मदीना की रियासत बना दूंगा, इतनी कामयाबी होगी, कुछ भी नहीं, उनसे रिकवरी करूंगा जिन्होंने लुटेरापन करा है, लूटा है मुल्क को, उनसे रिकवर करके सारे कर्ज दे देंगे, सारे जितने भी हमारे डैट्स हैं वो हम क्लियर कर देंगे, बहुत खुशहाली से हम जिएंगे, बहुत अच्छे से मुल्क चलेगा, तरक्की करेगा, इकोनॉमी स्ट्रांग पे स्ट्रांग होगी, बहुत वादे, पानी होगा, गैस सस्ती होगी, बिजली सस्ती होगी, बिजली का जो बहुत बहरान था हमारे यहाँ, तो बिजली बहुत सस्ती कर दूंगा, आप बस मुझे एक दफ़ा पावर में लाओ। अच्छा, इनको लाने के पीछे जो आप बात कह रहे हैं उसी को रिलेट कर रही हूँ कि इनको लाने के पीछे सबसे ज़्यादा जो हाथ है ना वो यंगस्टर्स, बिल्कुल, कि यंगस्टर्स इनको लाना चाहते थे। तो आपको पता है पाकिस्तान की आवाम में ज़्यादा यंगस्टर्स की तादाद है, तो हर यंगस्टर इनको वोट देना चाहता था, इनको लाना चाहता था। वो कहता था ना हमें अब नवाज शरीफ को देखना है, ना हमें भाई जरदारी को देखना है, हमें लाना है तो इमरान खान को लाना है, और जिसकी वजह से ये आप ही। मुझे वो क्लिप मैंने पहले भी किसी वीडियो में जिक्र किया था, मुझे वो कभी भी नहीं भूलता, और मैं बाकायदा मेरी आंखों में आंसू आ गए थे जब एक शख्स से एक एंकर कैजुअली सवालात कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो, क्या हाल है, अस्सलाम वालेकुम, लोगों से पूछ रहा था। तो एक फ्रूट वाले से एकदम से माइक लेके उससे पूछा कि और क्या हाल है, कैसे हो, काम कैसा चल रहा है, और गुजारा हो जाता है। बस इतना कहना था, कैसा चल रहा है काम, गुजारा हो जाता है। वो फूट फूट के एक बंदा रो पड़ा, महंगाई, घर का काम, घर का मामला पूरा नहीं हो रहे, किचन के मामला पूरे नहीं हो रहे। इस वक्त पाकिस्तान में लोग अपना पेट भरना मुश्किल हो गया लोगों को, और इतने लोग मतलब है कि हर दूसरे तीसरे दिन एक दूसरे से कोई हेल्प मांग रहे हैं, कोई किसी की शादी नहीं हो रही तो उसके लिए जहेज़ के लिए बोला जा रहा है। मतलब मैं हर दूसरे तीसरे दिन मैं 2-4 साल पीछे चला जाऊं, मुझे याद नहीं आता कि हेल्प वाला कोई चक्कर इतना आम था। आपको पता है मैं कभी कभी सुना करती थी कि बहुत शाज़ो नादिर मतलब मैं इंग्लिश में बताऊँ रियरली, ये बहुत प्योर उर्दू हो गया तो आप पता नहीं समझ पाए, तो बहुत रियरली सुनने को मिलता था कि जी किसी के घर में फांका हुआ था तो दोपहर में भूखे थे बच्चे तो फिर रात में आया खाना। बहुत बड़ी बात होती थी। और वहाँ पे भी लोग, अगर किसी एक की घराने का पता चल जाता था तो वहाँ 10 लोग पहुँच जाते थे, आटे लेकर, चावल लेकर, दालें लेकर, कुकिंग ऑयल लेकर कि जी ये भूखा सो गया था, बस अब उसको लाइफ टाइम कभी कमी नहीं होती थी दोबारा। मरना, भूख से मरना मैंने इनकी हुकूमत में देखा है कि लोग सुसाइड कर रहे हैं भूख से, लोग अपने बच्चों के गले दबा दे रहे हैं और खुद भी पॉइजन पी ले रहे हैं भूख से। अच्छा, तसव्वुर करें कि क्या लम्हा होगा एक शख्स के ऊपर, क्या उसकी पोजीशन होगी कि वो अपने आप को, अच्छा औलाद से बढ़ के क्या है, पहले औलाद से बढ़ के दुनिया में क्या है, कुछ भी नहीं, तो उसे कोई ख़त्म करने का सोच ले। मतलब कितना मजबूर, कितना मायूस, कितना डिसहार्ड एक इंतहा हो जाती है। मेरे ख्याल में पता है ये होता कब है, आप थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा अनुमान लगाएं तो मुझे ऐसा लगता है ये जब होगा जब उसके पास कोई और रास्ता ही ना हो। वो शायद भीख मांगना भी ट्राई कर चुका होगा मेरे हिसाब से, वो हर हद तक चला गया होगा। कभी मैं सोचता हूँ जैसे हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं या कोई हमें नसीहत करता है, कामयाब होना है तो मेहनत करो, कामयाब होना है तो मेहनत करो। तो मैंने एक आइडिया लगाया कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है मेहनत करने का, तो वो बंदा मेहनत कहाँ करे? मतलब रोडों पे खड़े होके बिला वजह तो थोड़ा उठा के तो ज़मीन तो ना खोदने लग जाए या दीवारें तो ना तोड़ने लग जाए। मतलब आप एक जुमला पूरी दुनिया में फेमस है, मेहनत करो। तो एक बंदा मेहनत भी कहाँ करे, किधर करे? अगर कोई उसे मौका देगा, कोई काम हो, कोई काम दे तो इंसान काम करे, दिल लगा के करे। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो रेहड़ी लगाते हैं, जो ठेले लगाते हैं, तो क्या ये मेहनत नहीं करते? जो पूरा दिन सुबह से रात तक खड़े रहते हैं एक पाँव पर, और रात में जाके तब भी जैसे आप बता रहे हैं कि उसका इंटरव्यू लिया, तो उसकी क्या कैफियत होगी? ठेला लगाने के लिए भी आपके पास 15-20 हज़ार हो, ठीक है, आपके पास रिक्शा लेने के लिए भी 2-2.5 लाख रुपए हो, आपके पास छोटा सा कारोबार करने के लिए भी 50 हज़ार। मेहनत तो हर इंसान करता है, ये कोई कहते हैं कि मेहनत कर रहा है और नहीं हो रहा, पूरा मेहनत तो करता है इंसान अपनी तरफ से। लेकिन मैं बस इतना सा बोलूँगी कि जो इंसान अपने औलाद को मार दे, अपनी बीवी को मारे और फिर आखिर में खुद भी पॉइजन पी ले,
तो आपको क्या लगता है कि उसने कुछ ट्राई नहीं किया होगा, उसने हर मुमकिन कोशिश की होगी सर्वाइव करने की, आखिर में उसको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो हमने एक वीडियो देखी थी, फुटेज देखा था, यंग लड़का न्यूज़ चैनल पे जॉब करता था। हाँ, एक उसका भी देखा था और एक यंग लड़का जिसको बचा लिया था, जो रोड पे बिल्कुल खड़ा हुआ था। हाँ, खड़ा हो रहा था और बार-बार सुसाइड की कोशिश कर रहा था। गाड़ियों के आगे एक शख्स आ रहा था तो कुछ लोगों ने नोट कर लिया तो बाकायदा उसको रोका जाके। अच्छा, महंगाई अलग बढ़ी, बेरोज़गारी अलग बढ़ी। अच्छा, लोगों की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई, लोगों के पास इनकम नहीं होगी तो कहाँ से वो ख़रीदेंगे, कहाँ से मतलब है कि वो मतलब अपने बच्चों का पेट भरेंगे। अच्छा, जॉब नहीं। अच्छा, जितने लोग, अच्छा एक मज़े की बात यह है कि जिनके पास जॉब नहीं है, जो लोग जॉब पे थे वो हटे हैं। जिनके पास जॉब थी, मालिकों ने 4 बंदे थे तो 2 कर दिए, 10 थे तो 5 कर दिए। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम पे फ़र्क पड़ा है। एक 2-4 दिन पहले मुझे एक लड़का मिला, दोस्त था, तो वो कह रहा था कि मैंने 6 लाख रुपए की सुजुकी ली है। सही। 6 लाख रुपए की सुजुकी लेने के बाद मैं रोज़ का 500,000 नहीं कमा पा रहा हूँ। 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद क्यों? काम ही नहीं है। अच्छा, फिर मुतमईन है। मुतमईन कैसे है पता है? यार सबका बुरा हाल है, तारिक भाई सब परेशान है और मार्केट में अच्छा इस बात को लेके तसल्ली होती है, यार सबका बुरा हाल है, मार्केट का काम नहीं है, मार्केट में काम नहीं हो रहा, सभी बैठे हुए लकड़ी का पता है एक जुमला है ना, हम किसी से पैसे वैसे लेने होते थे तो हम कहते थे कि यार मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत परेशानी चल रही है, तो आप मुझे पैसे दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अब आप किसी को ये जुमला बोले ना कि यार मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं बहुत परेशानी चल रही है, आप प्लीज़ मेरे जो भी ड्यूज़ हैं आप प्लीज़ उसको क्लियर कर दीजिए। तो पता है सामने वाले आगे से क्या कहता है, आजकल का दौर ऐसा है, हर कोई मजबूर है, यार मैं भी बहुत मजबूर हूँ, मैं भी बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ भी 10 मसले मसाइल, मैं कहाँ से दे दूँ। बिल्कुल ऐसा ही, सही बात है। आप 2 मिनट के लिए चुप खामोश हो जाते हो कि आप क्या बहस करो अब उससे, क्या कर सकते हैं। और जितना हो सकता है तो करने वाले करते भी हैं, लेकिन ये है कि वाकई बहुत हाई लेवल से मामले सेट होने चाहिए और इस तरह के मामले होने चाहिए कि लोगों के लिए रोज़गार खुले और लोगों के पास इतना हो कि कम से कम वो अपना बिज़नेस कर सकें, कम से कम घर तो चला सकें। यहाँ तो वो सूरत हाल है कि मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि हम लोग जो दुनिया में हैं या पाकिस्तान में हैं, तो क्या हम अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए सिर्फ आए हैं? अच्छा, मैं थोड़ा सा मतलब हम अपने आप को रगड़ने के लिए आए हैं? मैं सोचती हूँ कि हम फिर भी बहुत लकी हैं, यकीन करें। कई हज़ारों लाखों लोगों से। अब ये सोचिए वो 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे जिनको दूध मतलब चाहिए होता है, जो मतलब पूरे जो जिनके पैक आते हैं मिल्क के वगैरह के, और वो ड्राई मिल्क होता है, वो आते हैं और वो उनको मतलब अच्छे से बना कर दिए जाते हैं और फिर वो पी पाते हैं, तो उनकी फूड पूरा होता है, उनकी ग़िज़ा पूरी होती है। हम तो चले फिर भी बड़े हैं, हम तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसके घर में 3-4 साल का बच्चा है, जो उसका दूध भी पूरा नहीं कर पा रहा है, सुबह से रात तक वो बच्चा भूखा है, तो मतलब वो किस दौर में है वो बच्चा। अच्छा, कभी मुझे ज़हन में ये भी आता है कि ये एक तरह से पूरी कौम के ऊपर एक अजाब की तरह अजाब है। तो अजाब कब आता है? आपने वो नहीं सुना, वो एक है ना बहुत मशहूर है कि जब इंसान को नहीं, जब अल्लाह पाक को किसी कौम को सबक सिखाना होता है ना, तो उस पर जालिम हुक्मरान बिठा देते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, आप एक चीज़ इस वक्त पाकिस्तान से यहाँ की बनी हुई खालिस नहीं मिलेगी आपको। आप जितनी हज़ारों वीडियोस पड़े हुए हैं, गुड़ के अंदर क्या मिलाया जाता है, जो हम मिल्क पे दूध पीते हैं डब्बे वाला, आपको पता है दूध नहीं है, केमिकल्स नहीं है। दूध के ऊपर दूध लिखा हुआ नहीं है, उसके ऊपर लिखा हुआ है वाइटनर, यानी कि टी वाइटनर, और दूध ख़ास, मतलब इस तरह से कुछ अल्फाज लिखे गए होते हैं कि क्लेम भी कोई नहीं कर सकता। अच्छा, आपको मैं एक और बात बताऊँ, आप सामने चीज़ों का डिफरेंस पता कर लेंगे। नायाब घी आता है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ वही यूज़ होता है बेसिकली। तो मैं एक दिन ना एग फ्राई करने के लिए गई, तो मैंने जैसे घी निकाला, वो उसका कलर आपको पता है थोड़ा सा यूनिक होता था। बटर का कलर होता है ना, बिल्कुल लाइम कलर होता है उस घी का, तो वो बहुत अच्छा लगता है देखकर, बहुत खुशनुमा लगता है। मैंने जैसे ही खोला होगा और मैंने जैसे बर्नी देखी घी के अंदर, घी को देखा, आपको पता है मेला गदीला वाइट कलर, सही, और उसमें से स्मेल भी आ रही है, तो इसका मतलब वो मुझे लगता है तो ओरिजिनल था ही नहीं। और बिल्कुल मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं उसमें कोई चीज़ बनाऊं, फिर मैंने साइड कर दिया। बिल्कुल कुकिंग ऑयल में बनाया। अच्छा, कोई भी चीज़ इस वक्त खालिस नहीं है, कोई भी चीज़, जबकि ब्रांडेड चीज़ें यार, मिज़ान का कितना नाम है, हबीब का नाम है, कोई भी चीज़ इस वक्त खालिस नहीं है। पानी यहाँ पे महंगा तरीन बिक रहा है, पीने का पानी यहाँ बिकता है। कराची के अवाम के लिए पानी की सहूलत है, पानी हुकूमत का काम फ्री में लोगों को देना है, वही पानी कंपनियां पैक करके लोगों को बेच रही है और लोग ख़रीद रहे हैं।
तो खैर बहुत बहुत दिल भरे हुए हैं, बहुत सारी बातें हैं, जितनी करेंगे तो वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन वाकई हम इस चीज़ के बिल्कुल गवाह हैं कि महंगाई को वाकई रॉकेट लगा हुआ है। हाँ, नहीं उन्होंने बार बार मेंशन भी करा है कि पाकिस्तानी जो हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो फील कर पाएंगे। तो वाकई हम फील कर पाते हैं कि महंगाई को रॉकेट लगा, रॉकेट 2018 में ये कहूँगी 2018 से 2022 तक डबल क्या ट्रिपल प्राइसेस हो चुके। कौन सा वाला मिसाइल लगा हुआ है? ब्रह्मोस ब्रह्मोस पता नहीं कोई ऐसा मिसाइल लगा हुआ है कि बहुत तेज़ी से महंगाई बहुत आपको पता है रोज़ वाटर बताऊँ मैं रोज़ वाटर लेकर आई तो मैं 90 रुपीज़ का वो मैंने लिया था, 2018 में भी नहीं लिया था, 2019 वगैरह की बात बता रही हूँ आपको। अभी मैं लास्ट टाइम रोज़ वाटर लेकर आई हूँ हिमानी का, सही वो 250 रुपये का। कितने ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, डबल ट्रिपल से पहले ज़्यादा। कितने का लिया था? 90 रुपये का, 75 का स्टार्टिंग में लिया था, फिर थोड़े से पैसे बड़े 90 रुपये का आ रहा था वो, और अब वो 250 का हो चुका है। अब तो वही बॉटल है, वही साइज़ है, वही रोज़ वाटर आपको है। पता है दुकानों पर अक्सर कोई चीज़ खरीदने जाओ, लेने जाओ तो अक्सर मैं देख रहा हूँ 5-5 रुपये 10-10 रुपये पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहस हो रही है, नहीं ये इतने का था, इतने का, अम्मा महंगा हो गया है, बाजी महंगा हो गया है, चीज़ें लड़ रहे हैं लोग। अच्छा मॉल में तो आप ये सब कर भी नहीं सकते ना, मॉल में ये 250 का कैसे हो गया, 75 का था, अब आप बोल भी नहीं सकते, आपको तो इतना हेजिटेट होता है, आप ले लेते हो भाई ठीक है तो चलो। मैं तो कहूँगा कि हम उम्मीद रख सकते हैं कि यहाँ के हालात बेहतर हों और कुछ वहाँ से सीखें, पड़ोसियों से सीखें, ट्रेड को खोलें। बार अकल आ गई है इनके ठिकाने पे। अभी आपने देखा नहीं वीडियो में अभी सुना था इमरान खान कह रहे थे कि हमें चाहिए कि हम इंडिया के साथ अपने मामलात को उस्तवार करें, अपने ताल्लुकात को अच्छे उस्तवार करें, हमें ताल्लुकात अच्छे करें, तो अब इनको अकल आ गई है। इस वीडियो में भी भैया ने कहा कि आपके पड़ोस में एक चीज़ आपको 2 कदम पे सस्ती मिलेगी, 500 किलोमीटर से आ रही है। आप इतना दूर से कोई चीज़ मंगवाओगे तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ वैसे कमर टूटी हुई है लोगों की, आप इतनी दूर से चीज़, अच्छा कई चीज़ें ऐसी भी हैं, कई चीज़ें भी ऐसी हैं कि इंडिया से ट्रेड बंद है, चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि किसी और कंट्री में दुबई जाएंगी तो दुबई से आएंगी, डबल खर्चा हो जाएगा। एक चीज़ हमें 10 रुपये में मिल सकती है कि अगर हम ट्रेड खोल लें। ये पठानों वाली हरकत, ये पठान है ना वाकई, तो बस डायरेक्ट ले लो, डायरेक्ट नहीं ले ले कि अना का मसला है ना, दुबई से कहीं से भी अना तो यहाँ पे कहाँ इंटैक्ट रह गई है ना, आप मुझे बताएं। मैंने आपसे ये चीज़ ली, मैंने कहा उसे दे फिर मैं लूँगी, तो ये काई की है ना, नहीं वहाँ से आ रही है ना, बस अब मैं वही तो कह रही हूँ ना, चीज़ तो आपकी है ना, आपने तो बनाई। हमने इंडिया से नहीं ली, बस हमने किसी और से ली है। इंडियन नहीं वो एक होता है ना बनाई बच्चा होता है ना, मुझे तेरे हाथ से नहीं पठान चाहिए, है मुझे आपके हाथ से नहीं चाहिए, मुझे उधर से चाहिए। नहीं, ये अखरोट वाली हरकत है, आप नहीं माने इसको, वो नहीं बनाते, हम किसी और से, दुबई में बन रही होती दुबई से लेते तो बात अलग थी। तो यही बस सोचने की बात है कि अल्लाह पाक अकल दे। हमने उन्हीं से ली ना। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।